हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ आपके सामने आया हूं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। टॉप 100 क्वेश्चंस आज से, जी हाँ, टॉप 100 क्वेश्चन आज से हम लोग जानेंगे। आज से लगभग 5 लेक्चर, हर लेक्चर में 20 क्वेश्चन और 20 ऐसे क्वेश्चंस जिसको आप देख कर जाओ, सिर्फ क्वेश्चन ही देख कर जाओ। पांचों लेक्चर सीरीज में ये क्वेश्चन ही देख कर जाएंगे आप। आरआरबी, एनटीपीसी, यूजी, सीबीटी 1 में गारंटी के साथ कहता हूं आप 30 में से 30 क्वेश्चन करके आएंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। कई सारे मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे, एक ही क्वेश्चन 2-3 करा दूंगा, या फिर कुल मिलाकर उन 30 क्वेश्चन को मैं गेस करने वाला हूं। उन 30 क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 ना 28 ना 29, पूरे 30 के 30 पूरे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कनेक्ट हो जाइए आप सब। पूरे लेक्चर, अगर आप पूरे ज्यादा लंबे लेक्चर में बनाऊंगा नहीं, जो भी होगा 20-20 क्वेश्चन के 5 सीरीज बनाऊंगा, और वो 20 क्वेश्चन आप देखोगे, आपको पता चलेगा कि हाँ यही क्वेश्चन आएंगे, और वो आएंगे ही आएंगे। 110% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, वो क्वेश्चन आएंगे और आप उसको सॉल्व कर पाओगे, इजीली कर पाओगे। 30 में 30 आप एनटीपीसी सीबीटी 1 में लाओगे। ठीक है, बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1, 2 जो भी होगा आपके सामने एक एक करके आएगा। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से देखिए। तो आपके सामने ये सीरीज के 3 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। 2 लेटर सीरीज, 1 नंबर सीरीज। 2 लेटर सीरीज का क्वेश्चन, 1 नंबर सीरीज का क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ये देखिए, मैंने क्वेश्चन जो चूज किए हैं इतने हल्के भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। आरआरबी, एनटीपीसी आप दोगे, सीबीटी 1 तो आप जानते हो कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये 5 चैप्टर से कम आपको 10 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 से 12 क्वेश्चन, या फिर 12-13 क्वेश्चन, 14 भी बोल सकते हो। ये 5 टॉपिक से, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ठीक है, और इसके बाद लेटर सीरीज, नंबर सीरीज से आपको पूरा देखिए, आपको पूरा 13 से 14 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये गारंटी के साथ मैं बोल दूं, आप देख लीजिएगा 110%। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सारा फोकस, 14 ये है, 13 ये है, R18 है, Q17 है, F6 है, ये 26 है, ये 20 है, ये 25 है, ये 8 है, ये 23 है, ये 18 है, और ये क्या है, 16 है। अब आप एक ध्यान से देखिए, मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका भी बताया था। जब पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कराया था क्वेश्चन, तो मैंने बताया था आपको स्टूडेंट्स की पहले लेटर का कनेक्शन हमेशा पहले लेटर से लेना, हमेशा पहले लेटर से लेना, हमेशा पहले लेटर से। देखो 14 से 3 ऐड हुआ 17 हो गया, 3 ऐड हुआ 20 हो गया, 3 ऐड हुआ 23 हो गया। तो यहाँ 3 ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो आप 3 यहाँ ऐड करोगे, हर बार 3-3 ऐड हुआ है, तो यहाँ पर आएगा कितना, 26। और 26 नंबर पे कौन होता है, आप सबको पता है, Z होता है। 26 नंबर पे Z होता है, Z 26 प्लेस पे होता है। तो इस पहले लेटर का तो आंसर Z आ जाएगा, पहले लेटर का आंसर Z आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आसानी से आप दूसरे लेटर का कनेक्शन स्टूडेंट दूसरे लेटर से कर सकते हो। जैसे देखो, ये 13 नंबर है ना, 13 से कितना हो गया, 6 हो गया, कितना माइनस हुआ, -7। यहाँ 6 से देखो, ये देखो 25 हो गया, 25 हो गया। अब देखो यही प्रॉब्लम होगी, 6 से 25 हो गया। तो बहुत सारे बच्चे जो अगर कोडिंग डिकोडिंग पढ़े होंगे ना लेटर सीरीज, तो उनको पता होगा 6 से 25 हो जाना मतलब 6 से पीछे ही तो जा रहा है, 6 से पीछे ही तो जा रहा है। देखो 6 से 1 पीछे जाएंगे तो E आएगा, 2 पीछे D आएगा, 3 पीछे C, 4 पीछे B, 5 पीछे A, और 6 पीछे, 5 पीछे A, 6 पीछे Z, और 7 पीछे जाएंगे तो हमें Y मिलेगा, 7 पीछे जाएंगे तो Y मिलेगा। ठीक है, अब Y इसमें से 7 पीछे जाएंगे, 7 पीछे जाएंगे, 25 में 7 पीछे करेंगे तो 18 आएगा, और 18 में अगर हम 7 पीछे करते हैं तो 11 आएगा। कोई हल्का क्वेश्चन नहीं है ये। 11 का मतलब कि कोडिंग डिकोडिंग के हिसाब से जैसा क्वेश्चन होता है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर से 26 हो गया, यानी +8 हो गया। 26 में फिर से 8, यानी इसमें भी +8 ही हुआ है, क्योंकि 26 के बाद डायरेक्ट A आता है। ठीक है, और +8 यहाँ भी हुआ है 16, और इसमें +8 करेंगे तो 24 नंबर पे कौन होता है, X। So JKX is the correct answer of this question, JKX। और एक चीज मैं और आपको बता दूं बच्चों, कि ऑप्शन की भी हेल्प लेते रहना, ऑप्शन देखते रहा करो एक एक लेटर निकालने के बाद, क्या एलिमिनेट हो रहा है क्या, तो एलिमिनेट करके भी आप आंसर निकाल सकते हो जल्दी से।
बाज की नजर होनी चाहिए एग्जाम में, ठीक है। एक्टिविटी पूरा एक्टिव रहना चाहिए। 19 23 और यहाँ 1 और यहाँ क्या 5, बहुत ध्यान से देखना। 19 में 4 ऐड करने पे 23 आएगा, और 23 में 4 ऐड करेंगे तो 27 आएगा, और 27वें नंबर पे तो ए होता है। जेड 26 के बाद 27वां ए, यानी यहाँ +4 हुआ है, तो यहाँ से भी +4 करेंगे तो 5 मिलेगा आपको। यहाँ से +4 करेंगे, +4 9 आएगा, और 9 नंबर पे कौन होता है, आई होता है, ठीक है। यहाँ 13 है, यहाँ 21 है, यहाँ 3 है, यहाँ 11 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखिए 13 से 8 ऐड हुआ तो 21 हुआ। अब 21 में अगर हम 8 ऐड करते हैं 29 आता है, 29 29, और आप जानते हैं 26 पे जेड होता है, 27 पे ए, 28 पे बी, 29 पे सी। देखा आपने, यहाँ भी +8 हुआ, यहाँ भी +8 हुआ है, और अगला +8 ही आएगा, और +8 करेंगे तो 19 नंबर पे कौन होता है, 19 नंबर पे एस होता है। जब आई आया तो एक बार ऑप्शन देख लो कि जितने जितने ऑप्शन में आई पहले नंबर पे नहीं, एलिमिनेट कर दो। सो आई एस, यहाँ 17 नंबर, यहाँ 26, यहाँ 9, यहाँ 18। तो देखो 17 9 26 होता है, 26 में जरूर 9 ऐड किया तभी 9 मिला है। 9 9 18, 18 9 में 27, 27 नंबर पे ए होता है स्टूडेंट। सो आई एस इज द करेक्ट आंसर। इस नंबर सीरीज की बात कर लेते हैं। मैंने कहा था ना, नंबर सीरीज आपके रीजनिंग में जो है, सबसे पहले डिफरेंस ले लो। तो डिफरेंस जब लोगे तो यहाँ पे +5 हुआ है, यहाँ डिफरेंस लोगे तो यहाँ +10 हुआ है, यहाँ डिफरेंस यहाँ +20 हुआ है, यहाँ डिफरेंस यहाँ +40 हुआ है। देख रहे हो आप, 5 का डबल, 10 का डबल, 20 का डबल, 40 का डबल, 80। 80 ऐड करेंगे तो 165 इसका आंसर हो जाएगा। सो 165 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे और सीख पा रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस से आप सीख पाएंगे। ये रहा आपका 1 2 और 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हो जाने के बाद 4 5 6 7 8, ये 5 क्वेश्चन मैंने रखे हैं सामने। पूरे 5 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं। इन पांचों क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सभी नंबर सीरीज में। मैं क्यों प्रैक्टिस करा रहा हूं, मुझे मालूम है कि आपसे नंबर सीरीज से कम 2 क्वेश्चन और लेटर सीरीज से कम 2 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इन सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस, और अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, कोई गड़बड़ क्वेश्चन नहीं, कोई हल्का क्वेश्चन नहीं लिया है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन, अब स्टूडेंट यहाँ माइनस देख के परेशान हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 15 से 4 हो गए, कितने माइनस हो गए, -11। और 4 से -8 हो जाओगे, 4 से -8 हो जाओगे तो -12 हो रहा है, ठीक है। यहाँ -13 हो रहा है, -8 से -13 करेंगे तो -21 आएगा। यहाँ माइनस क्या हो रहा है, 14 हो रहा है, तो अगला होगा -15, ठीक है। -15 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -50, आंसर होगा -50। नेक्स्ट क्वेश्चन, 600 से 565 हो गया, यानी कितना माइनस हो रहा है, 35। यहां से फिर से 35 माइनस, यहां फिर से 35 माइनस, यहां फिर से 35 माइनस हो रहा है, तो अगला वाला फिर से 35 माइनस, ठीक है। तो 35 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 425। 425 आपका आंसर होगा। यहां देखिए 1 से 4 हो गया, 1 से कितना हो गया, 4, तो कितना ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ। 4 से 13 हो गया तो कितना ऐड हुआ यहाँ पे, अगर हम देखें तो 9 ऐड हुआ, ठीक है। 13 से 27 हो गया, 13 से 40 हो गया तो प्लस कितना है, 27, ठीक है। अगला यहाँ पे कितना होगा, सोचो, 3 का डबल 9, 9, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा कितना होगा, 81। 81 अगर हम यहाँ ऐड कर देते हैं, यहाँ ऐड कर देते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 121, 121, यस। अब देखो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 81 3 जा, 81 3 जा कितना होता है, 3 1 जा 3, 3 8 जा 20, 243। अब यहाँ 243 अगर हम ऐड करते तो हमें 364 मिल जाता। सो इसका मतलब 124 हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। 4 से 1 ऐड हुआ, 5 हो गया, 5 में 4 ऐड हुआ, 9 में 9 ऐड हुआ, 18, 18 में 16 ऐड हुआ, 34 में 25 ऐड हुआ। आप देख पा रहे हो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो अगला वाला नंबर जो है 6 का स्क्वायर यानी 36 होगा। और 36 ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 95। 95 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 67 से 46 हो गया, यानी कितना माइनस हुआ, -21। 46 से 24 हो गया, -22। यहां हुआ है -23, यहां हुआ है -24,
अगला होगा -25, -25 यानी -48 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा आपने, कुछ समय नहीं लगता। अरे रेलवे के एग्जाम देने जा रहे हो आप, एकदम जीरो से हीरो तक आपको लेकर हम आए हैं। आप देखोगे तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का, उसमें सारे पीवाईक्यू ही मैंने कराए हैं। वो सब भी पढ़ के जाओ आप ना, तो भी आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, बहुत ही आसानी से इजीली क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये नंबर सीरीज के और क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ध्यान से देख लीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चन और रखे हैं, 8 क्वेश्चन के बाद 9, 10, 11, 12, 13 क्वेश्चन तक हम आ जाएंगे इन सबको सॉल्व करते ही। बहुत ही आसान क्वेश्चन, नंबरिंग A1, यहाँ पे A1 है, यहाँ पे देखो ये 15 है, ये 9 है। अगर आप देखें तो 15 में से 9 हो जा रहा है, यानी कितना पीछे हो रहा है, 6 पीछे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो U था, U 21 पे था, U से कितना पीछे हो रहा है, 6 पीछे हो रहा है, यानी A से भी 6 ही पीछे हुआ होगा, तभी तो U आया। A से 1 पीछे करेंगे तो Z आएगा, 2 पीछे Y, 3 पीछे X, 4 पीछे W, 5 पीछे V और 6 पीछे U। देखा आपने, यही सब तो नया सीखना है आपको। और यहां से -6 करेंगे तो 3 आएगा, और 3 पे होता है कौन, C, थर्ड नंबर पे होता है C। तो यहाँ पे C 3 पे है, यहाँ 3 में देखो फिर 3 पीछे गए हम, Z आया, Z सब 26 में 3 पीछे गए, 23 आया, 23 में 3 पीछे गए, 20 में 3 पीछे जाएंगे, 17 आएगा, और 17 पे कौन होगा, Q। इंपॉर्टेंट है नंबरिंग, नंबरिंग तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नंबरिंग तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। देखो आप C 3 पे है, D 4 पे है, C से D हो गया, C से D हो गया, यहाँ E आ जाएगा, यहाँ F आ जाएगा, आगे क्या होगा, G होगा, और G CQG आंसर होगा। 4 यहाँ पे है, 7, 10, 13, तो अगला होगा 16, और 16 पे कौन आएगा, P। 1 पे, ये 5 पे, ये 9 पे, ये 13 पे, अगर देखें तो सब में 4 ऐड हुआ है, तो 17 नंबर पे कौन आएगा, Q। J 10 पे, ये 13 पे, ये 16 पे, ये आपका थोड़ा गड़बड़ यहाँ पे देखो, 10 पे, ये 12 पे, ये 14 पे, ये 16 पे, और अगला 18, और 18 पे कौन होता है, R। सो PQR इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये नंबर सीरीज देखकर आप सोचोगे सर इसमें क्या लॉजिक होगा। अरे लॉजिक बहुत आसान है, देखो +21 हुआ है, यहाँ +22 हुआ है, एकदम शांति से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। +23 यहाँ पे हुआ है, यहाँ से यहाँ +24 हुआ है, तो अगला होगा +25, सो 91 में 25 ऐड कर देंगे, 116 आएगा आंसर, 116 आंसर होगा। Z देखो हर बार वहीं पे है, Z वहीं पे है, तो यहाँ भी Z ही होगा। ठीक है, ये X है, W है, V है, तो यहाँ U होगा, TUV, और यहाँ A, यहाँ पे B आ जाएगा, तो ZUB आंसर होगा। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, सीरीज को बस एक निगाह से अच्छे से देख लो बस। देखो 41 से 54 हो गया, यानी +13 हुआ, यहाँ भी +13 ही हुआ, तभी 67 होगा, 67 से +13 होगा, यहाँ भी +13 होगा, तो अगला +13 आएगा, 93 + 13, 106, 106 आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम 13 क्वेश्चन तक पहुंच गए, आज के पहले सेशन में 13 क्वेश्चन पहुंच गए। अगले देखो अल्फाबेट से रिलेटेड 15 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, आधे पूरे 30 में 15-16 क्वेश्चन केवल अल्फाबेट से ही मिलेंगे। तो नंबरिंग वाले जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्ट्रांग होगा, ठीक है, उतने आप मैक्सिमम क्वेश्चन करने की तरफ बढ़ जाओगे। देखिए कुछ क्वेश्चन आपके सामने और रखे गए हैं बोर्ड पे, मैं 3-4 क्वेश्चन आपके सामने इसलिए एक साथ रखता हूं, एक क्वेश्चन भी करा सकता हूं, इसलिए रखता हूं ताकि आपका जो वीडियो है ना ज्यादा लंबा ना हो, छोटे से कम समय में आप ज्यादा चीजें सीख पाए। 13 क्वेश्चन तक हम पहुंचे थे, 14, 15, 16, 17, ये 4 क्वेश्चन और आपके सामने आ गए हैं। देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन है, ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, ये आपका ऑड वन आउट, यानी कि आप बोल सकते हो ऑड वन आउट का मतलब क्लासिफिकेशन, ये कोडिंग डिकोडिंग है, और ये भी कोडिंग डिकोडिंग है। स्टूडेंट्स आप चारों चीज में एक चीज कॉमन देख रहे हो, क्या क्या कॉमन दिख रहे हो, कॉमन दिख रहा है लेटर, अल्फाबेट कॉमन दिख रहा है, अल्फाबेट कॉमन दिख रहा है। तो चलिए आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें बच्चे उलझ जाते हैं, और 2 क्वेश्चन ये देखने को मिल ही रहा है, बच्चे उलझ जाते हैं। इसमें क्या करना होता है, देखो MINKIKNM, अब आप M को पकड़ो, ये M जो है ना यहां से पकड़िए, पहला लेटर M यहाँ पे है, पहले नंबर यहाँ है लास्ट में, यहाँ भी लास्ट में। अब पहला लेटर यहाँ पे P है,
पी पहले पे है, लास्ट में है पी, लास्ट में है पी। ओके, अब यहां देखो सभी चीजों में ऐसे ही फॉर्मेट देखो, टी यहाँ पे है क्या, यहाँ लास्ट में टी है, नहीं है, ये कैंसिल। डब्ल्यू यहाँ है क्या, यहाँ डब्ल्यू है, नहीं है, ये भी कैंसिल। यहाँ आर है, यहाँ आर है, नहीं है, ये भी आपका जो है कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो सी यहाँ पे है, तो ये देखो सी यहाँ पे भी है और सी यहाँ पे भी है, यही आंसर होगा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4। देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन में अपना टाइम जाया मत कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में आप अपना टाइम बचाइएगा। कुछ लोग नंबरिंग लिख करके इधर से उधर करने में लगा देते हैं समय। ऐसे क्वेश्चन में आप इसको एक लेटर को पकड़िए, उस लेटर को देखिए ध्यान से कि वो किधर जा रहा है, उसी हिसाब से आप अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, और भी और चीज समझते हैं। जैसे देखो यहाँ पे SAID 6175 DIMS 7691, ये एक आ रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 और ये क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 1-2, मतलब कुल मिला के इस जो यहाँ पे मैंने लिखा है 2 2 4 6 7 क्वेश्चन इसी से आएंगे, 7 क्वेश्चन। ठीक है, 6-7 क्वेश्चन इसी टॉपिक से मिलकर आएंगे। इससे एक आ रहा है देखो SAID DIMS, एम का कोड निकालना है। तो देखा हमने, एम तो एक ही जगह पे है, लेकिन ये जो डी कॉमन है यहाँ भी है, आई कॉमन है यहाँ भी है, एस कॉमन है यहाँ भी है, और अगर ये 3 लेटर कॉमन तो 3 नंबर भी कॉमन होंगे, 7 7 6 6 1 1। बचा कौन, एम, एम का कोड क्या हो जाएगा 9। 9 इज द करेक्ट आंसर ऑफ एम। यहाँ देखिए 5 7 12 21, यहाँ 9 11, यहाँ पे 15 है, यहाँ 24 है। आप देख पाएंगे यहाँ पे +4 हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है +4 हुआ है, यहाँ क्या हुआ +3 हुआ है, यहाँ भी +3 हुआ है। यही यहाँ पे भी है 21 है, 25 है, +4 हुआ है, यहाँ पे 23 है, 27 है, +4 अगेन 23 और 27, यहाँ +3 हुआ है, ये 24 है, 24 + 3 27, यानी ए 7 पे यहाँ +3 करेंगे 10। तो यही लॉजिक लगा दो, 7 9 7 और 16 में +4 करेंगे तो यहाँ 11 आएगा, +4 करेंगे तो यहाँ 13 आएगा, +3 करेंगे तो यहाँ 10 आएगा, +3 करेंगे तो यहाँ 19 आएगा। सो KMJS इसका आंसर होगा, KMJS इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो ऑड और आउट निकालना है। R 18 पे है, 20 पे है, ये 13 पे है, ये 15 पे है। आप देखिए यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, ये 15 है, ये 17 है, ये 10 है, ये 13 है। यहाँ डिफरेंस 2 का है, लेकिन यहाँ डिफरेंस 3 का है। ठीक है, 23 है, यहाँ पे 25 है, 18 है, यहाँ 21 है, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस, ये 21 है, 24 है, 23 है, 21 23, 2 का डिफरेंस, तो ये 16 है, 19 है, 3 का डिफरेंस। तो सब में 2 3 2 3 का डिफरेंस है, केवल यही 2 2 का डिफरेंस है। तो यही आपका आंसर होगा, ऑड वन आउट में सबसे अलग वही है। तो ये 4 क्वेश्चन हमने देखे हैं, तो हम पहुंच गए आज लेक्चर 1 में 17 क्वेश्चन पे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आखिर के 3 क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, और ऐसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। हालांकि रेलवे में आपको लॉजिक उतना टफ नहीं मिलेगा, बट मिलेगा जरूर ऐसा क्वेश्चन देखने को। जैसे आप देखिए ये क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिए, अगर आप देखें तो 7 और अगर 2 छोटे नंबर के बाद एक बड़ा नंबर है, तो निश्चित रूप से हम 2 छोटे नंबर के हेल्प से बड़ा नंबर निकालना होगा। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, देखिए ये क्वेश्चन जो है मैं जल्दी से आपको बता देता हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है। 7 चौके 28, उसका डबल किया गया 56 मिला। 2 छोटे नंबर इसके बाद बड़ा नंबर, और छोटे नंबर के हेल्प से बड़ा नंबर मिलता है। 8 3 24, उसका डबल करेंगे तो 48 मिलेगा। ऐसा किसी में दिख रहा है? ऐसा 9, देखो 2 छोटे नंबर से बड़ा नंबर। अब आप देखो, ये देखो 10 9 या 90, उसका डबल करेंगे 180, यही आंसर होगा। इसमें देखिए, अब आप देखो 9 चौके क्या होता है 36, 36 का हाफ करेंगे तो 18 मिलेगा। 13 6 78 होता है, उसका हाफ 39 मिलेगा। ऐसे ही देखिए कौन सा नंबर है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, यही है आंसर। देखिए 12 8 जा 96, 96 का हाफ 48, यही आंसर होगा। इसमें भी देखिए 12 9 जा कितना होता है 108, उसमें 4 ऐड करेंगे, 12 इंटू 9 करेंगे तो 108 आएगा, उसमें 4 ऐड करेंगे तो 112 मिलेगा आपको। ऐसे इसमें भी देखो 10 8 जा 80, +4 करेंगे 184, +4 करेंगे 84। ऐसे ही कौन सा देख लीजिए जो भी हो। अब आप देखिए ये नंबर देख लीजिए, 18 5 या 90, 90 + 4 94। सो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा, और किसी में नहीं होगा।
सो इस तरीके से आज हमने 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं। 20 सॉलिड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका होगा और 30 में 30 आपका आएगा, गारंटी है मेरी। बस बने रहिए 5 लेक्चर तक बस, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए और एंजॉय करिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।